नमस्कार, मैं हूं शोभित और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को कर्नाटक के शहर शिवमोगा में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। देश में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के प्रयास में यह महत्वपूर्ण कदम है। देखा जाए तो मोदी सरकार आने के बाद देश भर में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास का परिणाम है कि एयरपोर्ट उद्घाटन की खबर अब सामान्य बात लगने लगी है। यह सिविल एविएशन के लिहाज से बड़ी उपलब्धि है। देश में सिविल एविएशन की बात की जाए, पिछले कुछ समय में ही कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य की चर्चा होती रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इंश्योर करेंगे कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भारत का आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके। पिछले 8 वर्षों का लेखा जोखा लिया जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा की गई ये बात सच साबित हो रही है। संख्या के लिहाज से देखें तो वर्ष 2014 से पहले देश में मात्र 74 एयरपोर्ट थे। आज ये संख्या बढ़कर 147 हो गई है। यह आंकड़ा कुछ दिन पहले ही देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था। एयरपोर्ट की बढ़ती संख्या और देश भर में बढ़ती एयर कनेक्टिविटी का ही परिणाम है कि अभी हाल ही में एयर इंडिया ने एविएशन क्षेत्र के इतिहास में एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। अन्य कई एयरलाइंस ने भी बड़ी संख्या में नए विमान खरीदने के अपने प्लान बताए हैं। देश में हवाई यात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए एयरलाइंस के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के साथ ही देश के दूर दराज के इलाकों में एयरपोर्ट निर्माण पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कई एयरपोर्ट को नए सिरे से चालू भी किया गया है। इसमें वह एयरपोर्ट भी शामिल हैं जहां पहले कमर्शियल फ्लाइट नहीं उतरती थी और उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एयरपोर्ट निर्माण के संबंध में सबसे पहले देश के नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में दोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह पिछले 8 सालों में नॉर्थ ईस्ट के इलाके में चालू होने वाला 7वां एयरपोर्ट है। ईटानगर में एयरपोर्ट की मंजूरी वर्ष 2007 में ही दी जा चुकी थी। ईटानगर के पास बंदरदेवा में एयरपोर्ट के लिए जगह अलॉट कर दी गई थी और तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने इसका शिलान्यास भी कर दिया था। शिलान्यास के पश्चात एयरपोर्ट की जगह को बदलने को लेकर निर्णय बदल दिया गया और फिर जैसा पहले की सरकारों में होता रहता था, अलग अलग कारणों से इस एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो सका। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2020 में आरंभ हुआ और 2 वर्ष में ही एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। मोदी सरकार में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की गति मोदी सरकार को पूर्व की सरकारों से अलग रखती है। इसके मात्र 1 वर्ष पहले ही अरुणाचल प्रदेश में तेजू एयरपोर्ट चालू किया गया था और वर्ष 2018 में अरुणाचल का पहला एयरपोर्ट पासीघाट चालू किया गया था। इसके अतिरिक्त सिक्किम में पाक्योंग और असम में रूपसी आदि एयरपोर्ट चालू किए गए। अगरतला समेत अन्य कई एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने पर भी काम किया गया। इन एयरपोर्ट से उत्तर पूर्व इलाकों के लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से कठिन पहाड़ी क्षेत्र हैं और सड़क से यात्रा में काफ़ी समय लगता है। ऐसे में एयरपोर्ट आने से इन इलाकों की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पिछले कुछ समय में नए एयरपोर्ट को बनाने और पुराने एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाने पर काफ़ी काम हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नए एयरपोर्ट के रूप में कुशीनगर और बरेली का हाल के ही सालों में लोकार्पण हुआ है और नोएडा में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम जोरों से चल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयागराज, काशी, लखनऊ और कानपुर जैसे एयरपोर्ट की क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। वहीं बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट को वर्ष 2020 में चालू किया गया था और अब पटना एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाने पर काम चल रहा है। देश के दक्षिण पश्चिमी राज्यों की बात करें, प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2022 में ही गोवा के दूसरे एयरपोर्ट मोपा का उद्घाटन किया था। शिवमोगा एयरपोर्ट के अतिरिक्त पहले से बने चेन्नई और बैंगलोर जैसे एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया गया है। चेन्नई में नए एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाने वाला है। महाराष्ट्र में शिरडी, बंगाल में दुर्गपुर, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल एयरपोर्ट को नए सिरे से बनाकर चालू भी किया जा चुका है। लोकसभा में दिए गए एक उत्तर के अनुसार केंद्र सरकार अब तक 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की मंजूरी दे चुकी है, जिसमें से 10 एयरपोर्ट को अभी तक चालू भी कर दिया गया है। शिवमोगा एयरपोर्ट इसी का एक हिस्सा है। आने वाले समय में सरकार का लक्ष्य है कि देश भर में 220 एयरपोर्ट को चालू किया जाए। देश भर में एयरपोर्ट के अतिरिक्त यात्रियों की संख्या बढ़ाने और हवाई सफर सस्ता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में हवाई यात्रा उड़ान स्कीम को चालू किया था। इसके अंतर्गत अब तक 1 करोड़ से अधिक यात्री इसका लाभ उठा चुके हैं। उड़ान से देश में नए 453 रूट भी चालू किए गए हैं।
आने वाले समय में भारत में एविएशन क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ने की संभावना है। चूंकि एयरपोर्ट इसका मूल अवयव है, इसलिए सरकार इस पर लगातार जोर दे रही है। ऐसे में हमें अभी इस क्षेत्र में और तेजी देखने को मिलेगी। संसद के बजट सत्र में ही सरकार ने कहा था कि वे वर्ष 2024 तक देश उड़ान स्कीम के तहत देश में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करेगी। सरकार ने यह भी बताया कि वे वर्ष 2025 तक नए एयरपोर्ट के निर्माण और विकास पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि हम निकट भविष्य में ही भारत के प्रत्येक कोने को हवाई सेवा से जोड़ते हुए देखेंगे और हवाई यात्रा सस्ती तथा सुलभ होगी। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।